वसाया अल-कराहियतु फी ताखीर अल-वसीयति। अखबरना अहमद बिन हर्ब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फुदैल अन उमारता अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता क़ाल जाअ रजुलन इला नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाहि अय्यु सदक़ति अअज़मु अजरन क़ाल इन तसद्दक़ा व अन्त सहीहुन शहीहुन तख़शल फ़क़्र व तअमुलुल बक़ाअ वला तुमहिल हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम। ये सुनन नसाई का किताबुल वसाया है। वसाया वसीयत की जमा है। इसकी दूसरी जिल्द है, सफ़ा 128 है। पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि वसाया वसीयत की जमा है। वसीयत की शरई हैसियत क्या है? कुरान करीम की सूरत नंबर 2 है जिसका नाम है सूरतुल बक़रा। इसके अंदर बाकायदा आयत करीमा है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन फमन बद्दलहु बअदमा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम फमन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्मा अलैहि। इन आयात के अंदर वसीयत के अहकामात हैं। ये बात ज़हन में रखें। अब ये आयात जो हैं आयत वरासत से मनसूख हैं। ये उस वक्त के अहकामात हैं जब वसीयत के अहकामात नहीं आए थे। तो इंसान अपने जीते जी अपनी ज़िंदगी में ही ये हिस्से और ये वसीयतें ये कानून के मुताबिक लिखवा दिया करते थे। तो जब वसीयत के अहकामात आ गए ना, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का हुक्म नाज़िल हो गया, तो अब ये जो वसीयत का मामला है, अब इस आयत करीमा के अंदर जो कि फर्ज समझा जाता था उसको ख़त्म कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। अब पहले ये बात ज़हन में रखें कि वसीयत की अक़साम होती हैं। नंबर 1 वसीयत वाजिबा, वसीयत मुबाह, वसीयत मकरूह और वसीयत मौकूफ और वसीयत ममनुआ। इब्तिदा में ये बात ज़हन में रखें कि वसीयत की शर्तें क्या हैं, कौन कर सकता है। नंबर 1 आकिल हो, बालिग हो, खुद मुख्तार हो। नंबर 4 वसीयत करने वाले को वसीयत करने का इख्तियार कितने माल में है? 3/4 माल में। जब बंदा मर जाता है तो आपने सिराजी के अंदर पढ़ा है आपने कि सबसे पहले अल अव्वल युब्दअ बितकफीनिही व तजहीज़िही। तकफीन तजहीज़ से फारिग होने के बाद कोई कर्ज उसके ज़िम्मे है, कर्ज उतारा जाए और फिर उसके बाद देखा जाए कि 3/4 माल के मुताबिक कोई वसीयत है तो फिर मानी जाए। उसके बाद वो रसा में माल तकसीम किया जाए। और यह बात ज़हन में रहे कि वसीयत जो है ना जी, वसीयत हमेशा मरने के बाद काबिल अमल होती है, जीते जी नहीं होती। और वसीयत हमेशा गैर वरसा की तरफ की जाती है। जो वरसा हैं उनके तो शरीयत ने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं ना, असहाब फराइज़ जो हैं उनके हिस्से मुकर्रर हैं। और वसीयत हमेशा जो गैर वारिस लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए, जो पोते हो गए, पोती हो गए, जो करीबी रिश्तेदार को गरीब वगैरह हैं। अच्छा, वसीयत जो है ना करनी चाहिए। वसीयत फ़र्ज या वाजिब उन चीज़ों में होती है, मिसाल के तौर पर कोई नमाजें रह गई थी, कोई रोज़ों की ताकत थी वो रह गई थी, हज की ताकत थी हज नहीं की, ज़कात उस पर लाजिम थी नहीं की, तो इन सूरतों में वसीयत करना फ़र्ज और वाजिब है। जी सवाल ये कि सरी जिस तरह आपने बताया है कि इन चीज़ों के बारे में वसीयत करना फ़र्ज है, और आपने बताया है कि शरीयत ने जो है अकरबा के लिए एक हिस्से मुकर्रर की है, वसीयत उनके लिए नहीं होगा, उनके गैर के लिए होगा। जी, आया कि अगर मरने वाला ये वसीयत करता है कि मेरा जनाजा फ़लाँ शाह साहब, फ़लाँ इमाम साहब, फ़लाँ आलिम दीन साहब पढ़ाएंगे, उनसे मेरा जनाजा आपने पढ़वाना है, तो ये कोई माल के ज़ुमरे में तो नहीं आता। देखें, मैं अभी चूंकि माल की तरफ कर रहा था ना बात, तो वसीयत की कई अक़साम हैं। वसीयत ये भी की जा सकती है कि जी मुझे दफनाना भी तो फलां जगह पे दफनाना। मैं अभी माल और वरासत से हटकर बात कर रहा था कि वसीयत जब माल की सूरत में की जाए तो कितने माल में की जाए। बाकी वसीयतें तो कई हैं, कई तरह की वसीयतें हैं। कोई जनाजे की है, कोई तदफीन की है, कोई तकफीन की है, लेकिन वसीयत का दायरा कार हमेशा शरई उसूलों के मुताबिक होना चाहिए।
اور ہمیشہ ممکن چیزوں کی وصیت ہونی چاہیے. ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ کہے کہ جی میری قبر ہی جا کے جنت البقیع میں بنانا. اب اس پر عمل کرنا ممکن تو ہے لیکن مشکل ہو سکتا ہے. آزمائش ہو سکتی ہے. ہاں آزمائش. تو وصیت کرنے والے بندے کو چاہیے کہ وہ ایسی وصیت کر جائے کہ جس کے اندر بھلائی ہو، جس کے اندر فائدہ ہو، جس کے اندر خیر خواہی ہو، جس کے اندر صدقہ جاریہ ہو. اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہی کر جاتا ہے نا وصیت. بندہ کہتے ہے کہ میں کر جاؤں تاکہ یہ بعد میں میرے لیے کار خیر بن جائے اور صدقہ جاریہ بن جائے. اچھا، وصیت کی جو شرعی حیثیت ہے یہ اجماع امت سے اجماعی طور پر یہ مسئلہ ثابت ہے کہ یہ وصیت کرنا جائز ہے. المغنی جلد 8 صفحہ 390 پہ لکھا کہ وصیت جائز ہے. اور پھر فتاوی ہندیہ کے حوالے سے یہ ہے، کتاب الوصایا جلد 6 صفحہ 90 دارالفکر بیروت کی یہ طبع کردہ ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جائز ہوگی مگر تہائی مال میں. ایسا نہیں ہے کہ سارا مال وصیت میں بندہ خرچ کر دے اور وہ رسا پیچھے بھیک مانگتے پھرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وصیت ہمیشہ مدارس مساجد کے لیے یا غرباء کی مدد کے لیے کی جاتی ہے. اور سرکار کی حدیث پاک ہے کہ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مرنے والا مر گیا اور جو اولاد ہے وہ مکان پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے. جی بڑا بیٹا ہے پورے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. اور بھائی یہ تو وراثت ہے، یہ تو تقسیم ہوگی باقیوں میں بھی. تو بندہ کہتا ہے نہیں ابا نے زندگی میں ہی مجھے وصیت کر دی تھی کہ یہ آپ کا ہے. تو میرے بھائی جو وصیت ہوتی ہے نا، وصیت تو قابل عمل ہی قابل قبول ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے. اور لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت ہوتی نہیں ہے. بیٹا ہو بیٹی ہو، کئی ایسے معاملات ہیں بیٹی قبضہ کر کے بیٹھی ہے کہ میری ماں نے میری ماں نے یا میرے باپ نے کہا تھا یہ میری وصیت ہے کہ سارا کچھ اس کا ہے. وصیت وہ رسا کے لیے نہیں ہوتی، وصیت غیر وارثوں کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ بتا دیا. اور وصیت کب تک کی جا سکتی ہے؟